हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी के लिए उपस्थित हैं कबीर दास की साखी को लेकर के। यह वीडियो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है। कक्षा 9 जो कबीर दास की साखी आपके सिलेबस में है, आज हम उन सभी 15 साखियों का अच्छे से अनुवाद करके आपको उसका भावार्थ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। कबीर दास की साखी। कबीर दास जी की 3 रचना है साखी शबद रामायणी, जो कि बीजक में संग्रहित है। तो बीजक में संग्रहित 3 रचना में साखी शबद रामायणी है। तो आज आपके सिलेबस में लगी हैं साखी। साखी में 15 दोहें आपके सिलेबस में हैं। तो एक एक दोहों को अच्छे तरीके से राग के साथ गा करके एक एक शब्दों का अर्थ जानते हुए पूरा भावार्थ जानने का प्रयास करेंगे, ताकि जब आपके पेपर में प्रश्न उठे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें, यानी कि उसको सुव्यवस्थित ढंग से लिख सकें। आपको बताएंगे कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है और फिर आपको व्याख्या कैसे करनी है। चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं कबीर दास जी की साखी। कबीर दास जी की जो साखी का पहला दोहा है कि सतगुरु हम सोरीझ करी एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भेज गया सब अंग। कि सतगुरु हम सोरीझ कर एक कहा प्रसंग, और बरसा बादल प्रेम का भेज गया सब अंग। ये पहला आपका दोहा हुआ जो गा करके हमने बता दिया। अब एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले सतगुरु का अर्थ होता है सच्चे गुरु। हम का मतलब हम यानी मैं से, रीझ यानी सु का मतलब से। सतगुरु हम रीझ का मतलब होता है प्रसन्न होकर के। एक कहा मतलब कहा, प्रसंग मतलब कोई बात। उसके बाद है अगला कि वर्षा यानी वर्षा, ऊपर से वर्षा हुई किस चीज़ की, बादल प्रेम का, यानी कि प्रेम की वर्षा हुई जिसके कारण से भीज यानी पूरा भीग गया, यानी कि अपना पूरा जो शरीर है वो एक प्रकार से भीज गया है। क्या? अपना सभी अंग। तो आप सबसे पहले एक एक शब्दों का अर्थ देख लिए कि सतगुरु हमसु रीझ मतलब प्रसन्न होकर के, कहा मतलब कहा, और यहाँ पर भीज का मतलब हो गया भीज गया है, वर्षा बादल प्रेम का सब अंग। एक प्रकार से आपने सभी क्लिष्ट शब्दों का अर्थ देख लिया। अब इसका अर्थ क्या होता है, आइए अर्थ को देखते हैं। तो सतगुरु हमसु रीझ कर, यानी कि सच्चे गुरु जो हमारे हैं, जो हमारे सतगुरु हैं, वो हमसे प्रसन्न हो करके एक प्रसंग कहते हैं। प्रसंग क्या कहते हैं? जो प्रसंग उन्होंने कहा कि वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। उन्होंने जो हमसे प्रसंग कहा वो प्रेम रूपी प्रसंग है। उस प्रेम रूपी प्रसंग में प्रेम रूपी जो बादल है उससे वर्षा हुई, जिसके कारण से हमारा सभी अंग भीज गया है, यानी कि भीग गया है। ये इसकी लाइन का अर्थ हुआ। एक लाइन में अगर आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि कबीर दास जी इस दोहे में कहते हैं कि सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर के एक प्रसंग कहते हैं। वह प्रसंग है प्रेम रूपी प्रसंग। उन्होंने जो प्रसंग कहा उसमें प्रेम रूपी प्रसंग में जो बादल हैं वो बरसे, और बादल के बरसने से प्रेम रूपी जो वर्षा हुई उससे हमारा सभी जो अंग है, हमारे शरीर के जो सभी भाग हैं वो भीज गए हैं, यानी कि भीग गए हैं। तो अब सबसे पहले आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो संदर्भ में आप लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग लगाएंगे और आप उसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कबीर दास की साखी से उद्धृत है। या फिर दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित साखी नामक शीर्षक से है, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। दोनों तरीके से आप संदर्भ लिख सकते हैं। फिर प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में सतगुरु की कृपा से प्रेम का वर्णन किया गया है। ये प्रसंग हुआ आपका। व्याख्या में आप लिखेंगे कि कबीर दास जी कहते हैं
सभी पदों की व्याख्या में आपकी पहली लाइन यही होगी कि कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर के हमसे एक प्रसंग कहा और प्रसंग को सुन करके जो प्रेम रूपी बादल है उसकी वर्षा हुई और प्रेम रूपी बादल की वर्षा से हमारे सभी अंग भीज गए हैं। ये रहा आपके पहले दोहे का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं इसका भावार्थ। कबीर दास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसे प्रसन्न होकर के एक प्रसंग कहते हैं। उस प्रसंग में जो प्रेम रूपी बादल है वह बादल के बरसने से हमारा जो अंग है वह भीग गया है। क्लियर हुआ आपको। अब आते हैं दूसरे दोहे पर। दूसरा दोहा है कि राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि। कि राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि। तो आपका जो संदर्भ है, संदर्भ तो आपके 15 दोहों में सेम ही रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कबीर दास जी हैं। सभी पदों का जो संदर्भ है वो सेम रहेगा, प्रसंग बदलता रहेगा। जैसे यहाँ पर जो प्रसंग इसका है, प्रसंग ऐसा है कि ये अपने मन में सोच रहे हैं कि हम अपने गुरु को क्या प्रदान करें, मतलब अपने गुरु जी को हम क्या दे दें जिससे वो प्रसन्न हो जाएं। इन्हें ऐसी कोई चीज़ संसार में मिल ही नहीं रही है जिसे दे करके ये अपने गुरु को दे दे और ये स्वयं प्रसन्न हो जाएं। तो यही इसका प्रसंग है कि इसमें अपने गुरु के प्रति जो इनकी भक्ति है उसको दर्शाने का प्रयास हुआ है, उनके प्रति जो इनका भाव है वो। वैसे प्रसंग विशेष पूछता नहीं है, संदर्भ व्याख्या करनी होती है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या कि राम नाम के पटतरे। अब सबसे पहले सभी का आप अर्थ देखेंगे। पटतरे का मतलब होता है बराबर, राम नाम के बराबर। देबे को कछु ना, यानी देबे का मतलब देने के लिए, कछु मतलब कुछ, ना ही मतलब नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, संतोषिए का मतलब होता है संतुष्ट करना। हंस का मतलब होता है अभिलाषा यानी कि इच्छा। क्लियर। जब आप एक एक शब्दों का भाव अर्थ समझे रहेंगे तो आपको उसका अर्थ निकालने में आसानी होगी। तो इसका अर्थ देखते हैं कि राम नाम के पटतरे, यानी राम नाम के बराबर, देबे को कछु नाहि, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। राम नाम के बराबर देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुरु संतोषिए, क्या लेकर के मैं अपने गुरु के पास जाऊं जिससे मैं स्वयं संतुष्ट हो पाऊं। हौस रही मन माए, ये अभिलाषा, ये इच्छा, ये कामना मेरे मन में ही रहकर, मतलब मेरे मन में ही रह गई। तो साफ साफ इसका अर्थ है कि राम नाम के बराबर देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं क्या लेकर के अपने गुरु के पास जाऊं जिससे मैं स्वयं संतुष्ट हूं और वो संतुष्ट हो जाएं। यही अभिलाषा हमारे मन में रही और मन में ही वह अभिलाषा रह गई। तो दूसरे का भी अर्थ समझ में आपको आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे नंबर दोहे का अर्थ देखने के लिए। तीसरे नंबर का दोहा है कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बिसर जाय, और जब गोविंद कृपा करे तब गुरु मिलिया आई। कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बिसर जाए। कि ज्ञान के प्रकाश से गुरु की प्राप्ति हुई। जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश हुआ तब हमें गुरु मिले, यानी तब हमें गुरु की प्राप्ति हुई। सो जिन बिसर जाए, सो मतलब इसीलिए जिन मतलब नहीं, बिसर मतलब भूलना, जाए मतलब चाहिए। यानी कि जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश जागृत हुआ तब हमें गुरु की प्राप्ति हुई, इसीलिए हमें अपने गुरु को नहीं भूलना चाहिए। देखिए इनकी जो भाषा है वह क्या बोलते हैं, शतुक्कड़ी भाषा, तो में काफ़ी शब्दों का मेल है। जैसे जो शब्द आया है जिन, जिन शब्द अधिकतर गांव देहात में, अवधि क्षेत्र, अवधि प्रांत में बोला जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि भैया आप उनको जिन मारा, मतलब भैया आप उनका ना मारा, जिन मारा या उनका कुछ ना कहा। तो जो जिन शब्द है इसका जो भाव होता है वो ना के लिए उपयोग किया जाता है।
तो पहली लाइन का अर्थ हुआ कि ज्ञान प्रकाशा गुर मिला सो जिन बिसर जाए। ज्ञान के प्रकाश से मेरे को, जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश जागृत हुआ तब गुरु की प्राप्ति हुई, इसलिए हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। दूसरी लाइन में कह रहे हैं कबीरदास जी कि जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद कृपा करी, यानी गोविंद का मतलब यहाँ पर ईश्वर से है। आप लोग ध्यान दीजिए कि ईश्वर, जिन ईश्वर को हम लोग मानते हैं, जैसे भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, माता दुर्गा वगैरह, शंकर भगवान हुए, ये सब जो ईश्वर हैं, कबीरदास जी इन ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं। कबीरदास जी निर्गुण ईश्वर की बात करते हैं। ये मानते हैं कि ईश्वर हैं लेकिन उनका कोई रूप नहीं है, कोई उनकी मतलब एक प्रकार से ढांचा नहीं है, वो दिखाई नहीं देते हैं, वो निर्गुण है, निराकार हैं। तो अपने उस भगवान की आराधना करते हुए कह रहे हैं कि जब हमारे वो कृपा करते हैं, ईश्वर परम पिता परमेश्वर परब्रह्म निर्गुण उपासक जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं, गोविंद कृपा करते हैं, तब जाकर के एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। तब गुरु मिलिया आए, तब हमें गुरु मिल जाते हैं। तो यहाँ पर गोविंद तो भगवान की क्या बोलते हैं पर्यायवाची होती है, लेकिन ये जो गोविंद शब्द का उपयोग हुआ है वो निराकार परब्रह्म के लिए उपयोग किया गया है। तो आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा कि जब हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई तब हमें गुरु मिले, इसलिए हमें गुरु को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब गोविंद कृपा करेंगे, जब नारायण ईश्वर या फिर जो इस संसार को चलाने वाले विधाता हैं, जो निर्गुण परब्रह्म हैं, वो जो हमारे ऊपर कृपा करेंगे तभी हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हो पाती है। इसीलिए हमें ना तो गोविंद को भूलना चाहिए और ना तो अपने गुरु को भूलना चाहिए। बीसर का मतलब यही होता है भूलना। तो आई होप आपको तीन दोहों को अर्थ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथा दोहा देखने। चौथा दोहा आपका है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमे भ्रमे एवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। कि माया दीपक नर पतंग भ्रमे भ्रमे एवै पड़ंत। भ्रम भ्रम का मतलब होता है बार बार या फिर भ्रमवश में, और आध का मतलब आधा होता है, उबरंत का मतलब होता है उर्ण होना, मुक्ति पा जाना। तो यहाँ पर जो आपका अर्थ निकलेगा, इसमें रूपक अलंकार का उपयोग किया गया है, तो इसका भाव थोड़ा घुमा फिरा करके निकलेगा, लेकिन मैं आपको इसका भाव समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कबीरदास जी कहते हैं जो माया रूपी ये आपका नर है और दीपक रूपी जो पतंगा है, यानी कि एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका एक दिया है जो जल रहा है और ये आपका एक कीट पतंगा है जो इसी के ऊपर मंडरा रहा है। जब दीपक जलता है तो कीट पतंगे आकर के इसके आरी बगल आपके चारों तरफ घेर लेते हैं, इसको चारों तरफ से ढक लेते हैं और इसी दिए में आकर के वो जल जल के मर जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ये जो संसार है माया रूपी दीपक के समान है और इस संसार में जो नर हैं, जो मनुष्य हैं, वो क्या हैं, वो पतंगे के समान है। यानी जो संसार है वह एक प्रकार से दीपक है, माया का दीपक है, और जो नर हैं, जो मनुष्य हैं, वो कीट पतंगे के समान हैं। भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, जो बार बार आकर के उस दीपक में यानी इस माया रूपी संसार में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं। और कहें कबीर गुरु ज्ञान थे, कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्हें गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वही एक आध उबरंत, वही इस माया रूपी संसार से एक आध यानी कि बहुत कम ही इस संसार से उबरंत यानी कि उबर पाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर पाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। फिर हम आपको एक बार समझाने का प्रयास करते हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो संसार है ये क्या है, ये माया रूपी दीपक है। यानी जो दीपक है एक प्रकार से वो माया रूपी दीपक क्या है, संसार है। आपको लिख लिख के बताएं, ये जो माया रूपी दीपक है ये क्या है, संसार है। और जो नर रूपी आदमी यहाँ पर है क्या है, ये पतंगा है, एक प्रकार से पतंगा है। तो जो दीपक है माया रूपी दीपक वो संसार के समान है और जो आदमी है ये पतंगे के समान है। जिस प्रकार से दीपक जब प्रज्वलित होता है तो जो पतंगे हैं उसमें आ करके भ्रमवश गिर जाते हैं और अंततोगत्तो मर जाते हैं, उसी प्रकार से इस माया रूपी संसार में जब इंसान आता है, नर आते हैं, तो भी इसमें भ्रमवश आकर के पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और
अंततो गत्वा, जिन्हें गुरु की प्राप्ति होती है, जो सच्चे मन से ज्ञान को अर्जित कर लेते हैं, जिन्हें गुरु का शरण मिल जाता है, उन्हीं में से एकाध कोई इस संसार से उबर पाता है, संसार से मुक्ति पा जाता है, संसार से मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। नहीं तो भैया कोई मुक्ति बता पाता नहीं है, सभी इस संसार में आकर गिरते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी कि अंततो गत्वा मर जाते हैं, उनका जीवन केवल वैसे ही है। तो यहाँ पे शांत रस का प्रयोग करते हुए उन्होंने ये दर्शाया है कि जो संसार है ये कुछ नहीं है, एक दीपक के समान है, जिसमें सभी मनुष्य आकर के जन्म लेते हैं। जिन्हें सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाती है, उनके द्वारा ज्ञान मिल जाता है, वही इस संसार को भली भांति समझ पाते हैं और इस संसार से पूर्ण हो जाते हैं। बाकी सब इसी में गिर गिर कर मर रहे हैं। क्लियर हुआ आपको ये भावार्थ? अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत मज़ेदार है कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाही, और प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। मैं का मतलब होता है अहंकार। अहंकार, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, यानी जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। और अब यानी कि आज मेरे को गुरु की प्राप्ति हो गई है, तो मेरे अंदर से जो मैं है वो निकल गया है। यानी कि जब अहंकार था तो गुरु नहीं थे, अब गुरु हैं तो हम, यानी कि मैं, अहंकार निकल गया है। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, कबीरदास जी कहते हैं जो प्रेम की गली है बहुत साकरी, साकरी का मतलब होता है संकीर्ण, यानी पतली, संकीर्ण होती है, यानी कि बहुत पतली होती है प्रेम की गली। तामे दो न समाए, उसमें दो नहीं समा सकते कि उसमें गुरु भी रहे और अहंकार भी रहे, तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं प्रेम रूपी गली में। यानी जब जिसका जो प्रेम है उसकी गली बहुत सकरी है, बहुत संकीर्ण है, बहुत पतली है, इसमें अहंकार और गुरु दो एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए जब हमारे पास अहंकार था तब मेरे को गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी, और आज मेरे को गुरु की प्राप्ति हो गई है, तो हमारे अंदर से जो अहंकार है वो निकल चुका है। तो ये बहुत सरल है और बहुत ही मज़ेदार है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 आपके कंप्लीट हो गए। हमें आशा है कि आपको इन 5 का भावार्थ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप वीडियो को फिर से रिमूव करके देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगला आपके सामने है, यहाँ से थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, कंसंट्रेशन अपना बनाकर रखें। अगला आपके सामने छठा है, जो है दोहा कह रहा है कि भगत भजन हरि नाव है, भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। कि भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। बहुत ही अच्छा दोहा है, समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि भक्ति भजन ये जो 2 चीज़ हैं, ये हरि यानी कि ईश्वर की नाव हैं, जिससे हम इस संसार से पार हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि हरि की जो नाव है, ईश्वर रूपी जो नाव है, वो क्या क्या है, वो भक्ति है और भजन है। दूजा मतलब इसके अलावा, दुख अपार, इसके अलावा जो कुछ भी, यानी भक्ति और भजन के अलावा जो कुछ भी है वो सब एक अपार दुख है, यानी कि बड़ा दुख है। केवल एक ही 2 ही चीज़ हैं, एक भक्ति है, एक भजन है, यही ईश्वर की नाव है, बाकी सब अपार दुख हैं। मनसा बाचा कर्मणा, यानी कि सच्चे मन से, वाणी से और कर्म से जो भक्ति और भजन करता है वही ईश्वर रूपी नाव तक पहुंच पाता है, और वो कबीर सुमिरन सार, वही इस संसार के सार को समझ पाता है। ऐसा कबीरदास जी सुमिरन करते हैं, यानी कहते हैं। तो इसका हम आपको पूरा अर्थ बताते हैं। कबीर सुमिरन सार, कबीरदास जी कहते हैं इस संसार का जो सार है वो क्या है,
वह भक्ति और भजन है। जो व्यक्ति सच्चे मन से, वचन से, कर्म से भक्ति भजन करता है वह ईश्वर रूपी नाव को प्राप्त कर पाता है और वह इस संसार से पार हो जाता है। यही इस संसार का सार है, बाकी सब तो केवल अपार दुख है इस जीवन में। तो एक लाइन में कहने का अर्थ हुआ, कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि सच्चे मन से, वाणी से, कर्म से हमें भक्ति भजन करना चाहिए। यही ईश्वर की नाव है जिससे हम इस संसार से पार हो सकते हैं। बाकी इस संसार में सब अपार दुख भरे हैं। यही इस संसार का सार है, यही इस संसार का निष्कर्ष है, यही इस संसार का अटल सत्य है। तो छठा भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सातवां देखते हैं। कबीर चित्त चमकिया चहुँ दिस लागी लाए, हर सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेव बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे चित्त में चमकिया, यानी हमारे जो चित्त, हमारा जो हृदय है वो चमक उठा है। क्यों चमक उठा है? चहुँ मतलब चारों ओर, दिस मतलब दिशाओं में लगी है, लाई का मतलब होता है आग। इसको आप समझिए, जब इसका अर्थ आप समझेंगे तभी आप अर्थ निकाल पाएंगे। लाई का मतलब होता है आग। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं हमारा हृदय चमक उठा है। क्यों? क्योंकि चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। हर सुमिरन हाथों घड़ा। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास हरि का नाम स्मरण, यानी सुमिरन का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार कहना या फिर उसका जप करना सुमिरन होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हाथ में एक घड़ा है। घड़ा किस चीज़ का है? वह हरि के सुमिरन का, यानी कि उनके नाम का, उनके नाम जो जैसे आप प्रेमानंद महाराज को सुने होंगे, वो कहते हैं कि राधा राधा जपना चाहिए, राधा का नाम स्मरण करना चाहिए। उसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा जो हाथ है, हमारे हाथ में एक घड़ा है। घड़ा किस चीज़ का है? वह हरि के सुमिरन का घड़ा है, यानी कि ईश्वर के नाम जप का हमारे पास हाथ में घड़ा है। बेगे लेव बुझाए, उसी से हम इस आग को बुझा लेंगे। अब ये तो हुआ केवल इन शब्दों का अर्थ। हम आपको अपने तरीके से जोड़ करके इसको सरल भाषा में बताते हैं। कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि हमारा हृदय जो है वो चमक उठा है क्योंकि चारों तरफ आग लगी हुई है। अब आग किस चीज़ की लगी हुई है? तो काम वासनाओं की आग लगी हुई है कि हमको भैया ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, नौकरी चाहिए, पद चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। मतलब हर प्रकार से चारों तरफ क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। किसकी? तो काम वासनाओं की। तो इस समय कबीरदास जी कहते हैं जब संसार में चारों तरफ हाय 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 हो रहा है, चारों तरफ आग लगी हुई है काम वासनाओं की, तो उस समय आपको नाम स्मरण करना चाहिए। आपके अगर हाथों में नाम स्मरण रहेगा हरि का, यानी कि ईश्वर का, तब आप उस नाम रूपी ईश्वर के जो घड़े में आपका हरि रूपी सिमरण होगा, ईश्वर रूपी नाम जप होगा, उसी से आप इस संसार में जो आग लगी है काम वासनाओं की, आप उसको बुझा यानी कि बुता सकते हैं। उसको जो प्रज्वलित है उसको आप शांत कर सकते हैं। तो केवल यही इसका अर्थ हुआ। यहाँ पर भी शांत रस से वही सांसारिक मोह माया से एक प्रकार से दूर होने का कहते हैं कि जो संसार में चारों तरफ काम वासनाओं की लाई लगी है, यानी आग लगी है, इसमें आपको क्या करना चाहिए? नाम जप करना चाहिए, जिसके कारण से आप इस संसार में लगी हुई काम वासनाओं को आप शांत कर सकते हैं। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा हृदय भी चमक उठा है क्योंकि हमारा हृदय भी जल रहा है। यहाँ पर चमकिया से आप अर्थ लग सकते हैं जलने का। हमारा हृदय भी जल रहा है क्योंकि चारों तरफ काम वासनाओं की आग लगे हुए है। लेकिन मेरे को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे हाथ में नाम रूपी यानी हरि का नाम रूपी घड़ा है, जिसके बदौलत हम इस आग को बुझा सकते हैं। और इस संसार को एक प्रेरणा भी दे रहे हैं कि जब संसार में इस काम वासनाओं की आग लगी रहे तो आप सभी लोग ईश्वर का नाम जप करते रहें, जिसके कारण से आप इस आग को बुझा सकते हैं, शांत कर सकते हैं और अपने आप को अच्छे से इस संसार के काम वासनाओं से बचा सकते हैं। केवल यही इसका अर्थ हुआ। अब अगला देखते हैं। अगली जो दोहा है, दोहा नंबर 8। 8वां दोहा कह रहा है कि आसनिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार,
जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। एक गाना याद आ गया कि आँखों में झाई पड़ी है हमारी, रास्ता निहारूं तुम्हारा, जीभ में छाला पड़ा है प्रभु, रास्ता पुकारूं तुम्हारा, मेरे राम मेरे राम। ये तो ऐसे गाना है, बट इसका अर्थ समझिए कि आसनिया झाई पड़े पंथ निहार निहार, अजी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि आसनिया मतलब आँखों में, झाई मतलब झुर्री पड़ गई है। क्यों झुर्री पड़ गई है? क्योंकि मैं ईश्वर का पंथ यानी कि रास्ता निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ। ईश्वर के रास्ते को देखते देखते, उनको निहारते निहारते हमारी आँखों में झाई पड़ गई हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं। हमारे जीभड़ियाँ का मतलब होता है जिह्वा, हमारी जीभा में छाले पड़ गए हैं। क्यों छाले पड़ गए हैं? क्योंकि मैं राम पुकार पुकार। राम का अर्थ यहाँ पर दशरथ नंदन राम नहीं है जो अयोध्या वाले राम हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो राम है वो निराकार परब्रह्म है, जिनका कोई आकार नहीं है, जिनको कबीरदास जी निर्गुण में भगवान मानते हैं, वो राम है। क्लियर? तो ये कह रहे हैं कि हमारी आँखों में झाई पड़ गई हैं, अपने निर्गुण परब्रह्म को निहारते निहारते हमारे जीभ में छाला पड़ गया है, हमारे जीभ में छाला पड़ गया है उनको पुकारते पुकारते, परंतु अभी तक उन्होंने अपना दीदार हमसे नहीं कराया, दर्शन नहीं दिए। तो इस प्रकार की भक्ति होनी चाहिए कि आपकी आंखों में झुर्रियाँ पड़ जाएं निहारते निहारते पंथ, आपकी जीभ में छाला पड़ जाए उनका नाम पुकारते पुकारते, तब तक भी ईश्वर आपको दर्शन ना दें। जब दर्शन देंगे तब इसका फल शुभकारी लाभकारी सिद्ध होगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं निर्गुण परब्रह्म राम का रास्ता निहारते निहारते मेरी आँखों में झाई पड़ गई हैं, उनका नाम पुकारते पुकारते स्मरण करते करते हमारी जीभ में छाला पड़ गया है, लेकिन अभी तक उनका कोई दर्शन मेरे को प्राप्त नहीं हुआ, उनका कोई दीदार नहीं हुआ। अब बात करते हैं 9वें नंबर के दोहे की। 9वें नंबर का दोहा है, कह रहे हैं कि यहाँ पर भी शांत रस है और इस संसार की मोह माया पर ये बात कर रहे हैं। देखिए भैया सब में संदर्भ वही सेम रहेगा। हाँ, इसमें ये जो अगला 9वें नंबर का दोहा है इसमें कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मन मोद, और जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कि कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहें और मानत है मदमोद मन मोद, और जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर जितनी संसार में जो लोग हैं वो झूठे सुख को सुख मान रहे हैं, सुख कह रहे हैं, कि जो झूठे सुख हैं उनको ये सुख कह रहे हैं। मानत हैं मन मोद, झूठे सुख को सुख मान करके मन में प्रसन्न हो रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख कह रहे हैं और झूठे सुख को सुख मान करके मन में ही मोद यानी कि प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन वो नहीं जान रहे हैं कि जगत चबैना काल का, ये जो संसार है ये काल रूपी, मतलब ये जो संसार है ये संसार जो है ये काल का चबैना है। काल मतलब मृत्यु, ये मृत्यु का चबैना है। कछ मुख में कछ गोद, यानी कि संसार में जितने भी लोगों ने जन्म लिया है उन सभी को एक ना एक दिन काल के मुख में जाना है। यानी कि ये जो संसार में जितने भी मनुष्य हैं ये सभी काल के लिए चबैने के समान हैं। सभी को ईश्वर के गोद में जाना है, यानी सभी की मृत्यु निश्चित है। आगे कह रहे हैं कुछ मुख में कुछ गोद, यानी कि कुछ की मृत्यु हो चुकी है, कुछ काल के मुख में पहुंच चुके हैं और कुछ अभी काल की गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन सबको एक ना एक दिन तो जाना है। क्यों? क्योंकि जो संसार है
ये काल का चबैना है और सभी को एक ना एक दिन मृत्यु की प्राप्ति करनी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर शांत रस का इन्होंने वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस संसार में जब आप आए हैं तो अच्छे कर्म करते रहिए, झूठे सुख को सुख ना समझ करके मन में ज़्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। वही कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने लोग हैं वो सभी झूठे सुख को सुख मान रहे हैं और मन में प्रसन्न भी हो रहे हैं। वो नहीं समझ रहे हैं कि ये जो का जगत है, जो संसार है, ये काल का चबैना है। कुछ मुख में कुछ गोद, जो संसार में जितने लोग हैं ये काल के कुछ मुख में पहुँच चुके हैं, यानी कुछ मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और कुछ अभी काल की गोद में है, यानी कि मृत्यु उनको आने वाली है। क्योंकि जीवन में एक ही अटल सत्य है जो कि है मृत्यु। एक दिन मृत्यु सभी की आनी है। उसी के तरफ कबीरदास जी का इशारा है। अब अगला देखते हैं दसवां जो है इससे पहले जो था उसी के समान थोड़ा हाव भाव मिलता है। उदाहरण और दोहा जो है 10वां है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माहिर। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, यानी कि जब मेरे अंदर अहम था, यानी कि अहंकार था। कबीरदास जी कह रहे हैं जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे को हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी, यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। जो हमारे निर्गुण ईश्वर हैं उनकी प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हमें ईश्वर की प्राप्ति है, यानी कि अब हरि हैं, अब ईश्वर हैं, परंतु मैं यानी कि अहंकार नहीं है। तो जब मैं था यानी अहंकार था, तब हरि नहीं थे, अब हरि हैं तो मैं यानी कि अहंकार नहीं रह गया है। सब अंधियारा मिट गया हमारे संसार से। जो अंधियारा है यानी जो अंधियारा का अर्थ यहाँ पर अज्ञानता से है। हमारे जीवन में जितनी भी अज्ञानता थी वो सब मिट गई हैं। कब? जब दीपक देखा माँ। यहाँ पर दीपक का तात्पर्य ज्ञान से है। जब हमें ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब हमारे अंदर से सभी अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया है। तो इस प्रकार से इस दोहे का अर्थ निकलता है कि जब हमारे पास अहंकार था तब हरि नहीं थे, ईश्वर नहीं थे। अब हमारे पास ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो हमारे पास अहंकार नहीं है, क्योंकि जब हमको दीपक के समान ज्ञान की प्राप्ति हुई तब हमारे अंदर से अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया है। अब बचे 5 और, जो 5 और हैं अब उनका हम अर्थ देखते हैं। 11वें नंबर पर जो आपका दोहा है वो क्या है? कबीर कहा गर्बियो ऊंचे देखी आवास, काल परयों भव लोटड़ा ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि गर्बियो क्यों गर्भ करते हो, क्यों घमंड करते हो? ऊंचे देखी आवास, ऊंचे ऊंचे आवास को देख करके आप क्यों घमंड करते हो? यहाँ पर आवास शब्द का 2 अर्थ होता है। एक आवास का मतलब तो हो गया आपका महल यानी कि घर, और दूसरे आवास का अर्थ होता है पद यानी कि प्रतिष्ठा या आपका स्थान। ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि आप ऊंचे ऊंचे आवास को यानी कि अपने ऊंचे घर महल को देख करके काहे गर्व कर रहे हो, या अपने ऊंचे पद का अर्थ ले लें तो आप डीएम, एसडीएम, एसपी, कोतवाल, दरोगा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल, जो भी है, मास्टर वगैरह सब आपके पास पद है, तो आप अपने उस पद पर काहे को गर्व कर रहे हैं, काहे को घमंड कर रहे हैं। दोनों का समझिए। आप किसी बड़े पद पर हैं तब काहे गर्व कर रहे हैं, आप अपना बहुत बड़ा महल अटारी बना लिए हैं तब काहे गर्व कर रहे हैं। अब अगली लाइन में कहते हैं कि काल परयों भव लोटना। काल का मतलब होता है कल। कल तो आपको इसी भूमि, भव मतलब भूमि में, लौटना यानी कि आना ही है, यानी कि जब आपकी मृत्यु होगी तो आपको इसी मिट्टी में ही आना है और आपको इसी में दफन होना है और उसी के ऊपर घास जम जाती है। कहने का मतलब है कि आप काहे इतने बड़े बड़े अपने पद को या इस महल को देख करके गर्व कर रहे हो। एक दिन आपकी जब मृत्यु होगी तो आपको इसी भाव में मतलब भूमि में आपको लौटना पड़ेगा, यानी कि आना पड़ेगा, और उसी के ऊपर घास भी जम जाती है, यानी घास भी उग आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी उन्होंने शांत रस का वर्णन करते हुए इस माया रूपी संसार का बताया है कि संसार कुछ नहीं है, केवल मोह माया मिथ्या है। ठीक है।
उसी का वर्णन इस दोहे में कबीरदास जी कर रहे हैं। अब बात करते हैं 12वें नंबर दोहे की। 12वां नंबर दोहा है कि यहूँ ऐसा संसार है जैसा सिंबल फूल, और दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है, यानी यह संसार ठीक उसी प्रकार से है जैसा सेंबल का फूल होता है। सेंबल एक प्रकार का लाल लाल रंग का फूल होता है, गहरे लाल रंग का होता है। इसकी खासियत होती है कि ना तो इसमें कोई महक होती है और ना ही इसमें कोई सुगंध नहीं होता है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसी प्रकार से यह संसार है जो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें कोई गंध या कोई सुगंध इसके अंदर से नहीं आती है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, कि इस संसार में सब, दिन दस का मतलब होता है कि कुछ ही समय का व्यवहार, मतलब कि इस संसार में जब आप आए हैं तो ज़्यादा दिन के मेहमान थोड़े हैं। तो 4-10 दिन का मतलब यहाँ पर जितनी आपकी उम्र इस संसार में है उतने दिन आप पाए हैं, तो आप अच्छा व्यवहार कीजिए, झूठे रंग न भूल। अपने हाव भाव में और अपने ज़्यादा वाह वाह में मत रहिए, ज़्यादा झूठे रंग में मत भूल जाइए, क्योंकि ये संसार भैया सिंबल का फूल है, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन न सुगंध है ना दुर्गंध है। दिन दस का व्यवहार है, 2-4-10 दिन का हाव भाव व्यवहार है। सबसे अच्छे से घुल मिल कर रहिए और झूठे रंग में ज़्यादा भूलने की आवश्यकता नहीं है। तो एक लाइन में कहें तो इस कहने का मतलब इनका यही है कि माया रूपी संसार है, एक सिंबल फूल की तरह है। देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसमें सुगंध या दुर्गंध नहीं होती है। इसीलिए सभी लोग 2-4-10 दिन का जो आपकी ज़िंदगी है उसमें अच्छे व्यवहार करिए और किसी झूठे रंग में मत भूल जाइए, अपने किसी अहंकार में मत रहिए। अगला है 13वें नंबर पर जो है कि यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाड़ा नहीं, अंत पड़ी मुख शेष। कि यही इस अवसर अवसर को चेत्या ध्यान नहीं दिया। कबीरदास जी कहते हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं, इस अवसर को ध्यान नहीं दिया। किस अवसर की बात कर रहे हैं? जो आपको मानव शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, उसी तरफ इशारा है कबीरदास जी का कि आपने मनुष्य तन को प्राप्त कर लिया। इस अवसर को, जब आप मनुष्य तन पाए हैं तो इस अवसर पर आपने ध्यान नहीं दिया, आप चेत्या नहीं। पशु ज्यों पाली देह, पशुओं के समान आपने अपनी देह यानी शरीर को पाल रखा, उसमें क्रीम पाउडर सब लगा लगा कर खूब चमकाया है। कोई ध्यान नहीं दिया अपने इस अवसर का कि हम बड़े भाग से मनुष्य तन पाए हैं। राम नाम जाना नहीं, इन्होंने कहा राम के नाम का आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि राम नाम क्या है, यानी नाम जप की ओर इनका इशारा है। इन्होंने कहा कि आपने राम नाम के जप को या राम नाम की महिमा को कभी जाना नहीं। अंत पड़ी मुख सेह, और अंत में आपके मुख के ऊपर सेह का दो अर्थ है, एक होता है मिट्टी, एक होता है राख। कि अंत में आपके ऊपर मिट्टी ही पड़नी है, यानी कि आपकी जो शरीर है वो राख ही होने वाली है। तो वही लिए कह रहे हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली दें, और राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख से। इसलिए इस अवसर आप इस अवसर को नहीं चेते हैं और पशुओं के समान अपने देह को पाल रहे हैं। राम नाम का अपने मरम नहीं जाना है, और अंततो गत्वा मिट्टी में मिलने के उपरांत आपके ऊपर से ही पड़ने वाले हैं, यानी कि राख ही बचने वाली है। यहाँ पर भी इन्होंने शांत रस का भरपूर वर्णन करते हुए इस माया रूपी संसार में ईश्वर को क्या करना, वो सारे मनुष्य को क्या करना चाहिए उसका वर्णन कर रहे हैं। अगला कह रहे हैं कि यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथे, और डब का लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ। कि यह तन कांचा कुंभ है, यह जो शरीर है ये कांचा है, कुंभ यानी कच्चा कुंभ है, यानी कुंभ का मतलब घड़ा होता है। कि यह जो तन है ये कच्चा कुंभ के समान है। लिया फिरता साथ, और इसे अब अपने साथ हमेशा लिए फिर रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं। डबका लागा फूट गया, जिस प्रकार से हल्का सा धक्का लगने से कच्चा कुंभ यानी कि कच्चा घड़ा फूट जाता है। कछु न आया हाथ, कुछ हाथ नहीं बचता है।
ठीक उसी प्रकार से यह जो शरीर आपका है इस पे हल्का सा धक्का यानी काल रूपी धक्का जब लग जाता है तो मृत्यु हो जाती है और कुछ हाथ नहीं बचता है। तो यहाँ पर ये कुंभ को उदाहरण बना करके मानवीकरण करके ये क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, मनुष्य के तन को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मनुष्य का तन है ये कच्चे घड़े के समान है जिसे आप सदैव लिए फिरते रहते हैं, लेकिन जैसे एक हल्का सा धक्का लग जाने पर कच्चा घड़ा फूट जाता है और कुछ शेष नहीं बचता है, उसी प्रकार से जब काल का धक्का मनुष्य पर लगता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाने के उपरांत कुछ शेष नहीं बचता है। अब चलिए अगला देखते हैं 15वां और आखिरी देख करके वीडियो का समापन करेंगे। कबीर कहा गर्भियो देहि देख सुरंग और बीछड़िया मिलबो नहीं ज्यों का चली भुजंग। कबीर दास जी कह रहे हैं काहे को भैया गर्व कर रहे हो, काहे घमंड कर रहे हो। देहि देख सुरंग, सुरंग का मतलब होता है सुंदर। अपनी देही यानी शरीर को देख कर, सुंदर शरीर को देख करके काहे को आप इतना गर्व कर रहे हो, इतना घमंड कर रहे हो। बिछड़िया मिलबो नहीं, एक बार बिछड़ जाने पर दोबारा शरीर आपको नहीं मिलेगा। किस प्रकार से, ज्यों कांचली भुजंग, जिस प्रकार से, जो कांचली का मतलब होता है केचुल, आपने देखा होगा जो सर्प है वो अपना केचुल बदलता है। भूंग का मतलब होता है सर्प। सर्प जब अपना केंचुल एक बार बदल लेता है तो दोबारा उस केंचुली को प्राप्त नहीं हो पाता, नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार से जो आपका तन है, जो आपका सुंदर देह है, एक बार जब बिछुड़ जाती है, जब इसमें से प्राणत्व निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, फिर आपको दोबारा इस शरीर में लौटने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से केचुली जब भुजंग से अलग हो जाती है तो दोबारा उसका शरीर नहीं धारण करती है, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर पर ज़्यादा घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस दिन इस देह से, इस शरीर से आपका प्राण निकल जाएगा, आपका साथ छूट जाएगा, दोबारा ये शरीर आपको मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर भी इन्होंने निर्वेद का, शांतरस का भरपूर वर्णन करते हुए सारे पदों को हमने पढ़ लिया है। अब जैसे अगर मान लीजिए काव्य सौंदर्य के तत्व पूछ लें कि इसमें रस, छंद, अलंकार कौन कौन से हैं, तो लगभग सभी में शांत रस का वर्णन है। रस सभी में शांत है, अलंकार सब में बदल सकता है। हमने अलंकार की क्लास ली है, आप अलंकार का क्लास आप जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे पहला है सतगुरु हमसो रिझ कर एक कहा प्रसंग वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, यहाँ पर बा की आवृत्ति हो रही है। राम नाम का पट धरे देवे को कछुनाए क्या ले गुरु संतोषी होश रही मनमा। यहाँ पर भी इन्होंने अलंकार, जैसे यहाँ शांत रस आपका है, अलंकार में राम नाम के बराबर जो देवे को कछुनाए क्या ले गुरु संतोष है, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार का वर्णन करते हैं। इसमें भी आपका भरपूर रूपक अलंकार है, यहाँ रूपक अलंकार है। तो एक प्रकार से जितने भी आपके पद हैं सभी में रस समान है, शांत रस, सबकी भाषा समान है, शतुक्कड़ी बोली है इनकी, और इसमें अलंकार ही बदलते रहते हैं, और सब में छंद समान है, सभी में दोहा छंद है। अगर काव्य सौंदर्य का तत्व लिखने के लिए 3 चीज़ आता है, रस, छंद, अलंकार। रस सभी में शांत है, छंद सभी में दोहा है, अलंकार अनुप्रास है, और रूपक अलंकार का इसमें ज़्यादा वर्णन है। तो इस प्रकार से आप अपना देख लीजिएगा। वैसे ज़्यादा इसमें काव्य सौंदर्य के तत्व पूछेंगे तो आप इसको लिख दीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। अगर मेरे से कहीं थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और प्रयास करते हैं कि गलतियाँ तो ऐसे ना हों, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर समस्या हो, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। कक्षा 9 की सभी वीडियो आपको इस प्रकार से मिलते रहेगी। चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोग ऐसे हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।